गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो CS फर्स्ट ईयर और LTFC में जो नए विद्यार्थी आए हैं उनको हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का क्या है? सबसे बड़ी बात है किसी को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सर्कुलर मोशन का क्या है कि कोई भी कण अगर वृत्त पर कोई वृत्त के परिधि पर गति करता है तो उसे कहते हैं वृत्ताकार गति। देखिए ये कण है जो वृत्ताकार गति कर रहा है उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन, हिंदी बोलेंगे वृत्ताकार गति। दूसरे टॉपिक ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसका नाम पहले टाइप होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यदि वृत्त पर गति होते हुए कण एक समान स्पीड से, एक समान चाल से, उसकी हमेशा चाल बनी रहती है, एक समान चाल बनी रहती है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिएगा जब एक इसकी जो गति होती है उस गति में जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और ये वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो गति होती है, ऐसे कोई कण है इस परिधि पर यहाँ गति कर रहा है तो उसकी जो चाल है यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही चाल होगी, वहाँ पर भी यही चाल होगी, स्पीड सभी पॉइंट पर समान होगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी असमान गति करने वाले गति कैसे करते हैं? तो ये देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कोई भी कण है उसमें गति करेगा, वो क्या करेगा? असमान रूप से गति करेगा। कभी यहाँ का एक गति कर रहा है, जैसे ये कण है, इसकी गति इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट में दिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर दिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन देखोगे इधर होगी। यानी बार बार अपनी चाल को बदलता है, बार बार अपनी स्पीड को बदलता है, तो उसको कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि चाल परिवर्तन होती है यानी स्पीड वेलोसिटी चेंज होती है बार बार, तो क्या उत्पन्न होता है? एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग मैंने आपको बताया कण के रूप में। एक्सेलरेशन 2 त्वरण होते हैं, एक टेंजेंटली एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ये त्रिज्यी त्वरण भी कहते हैं। तो ये 2 उत्पन्न होते हैं। अगर इनका परिणामी निकाला जाए तो परिणामी किसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिएगा ए बराबर, यहाँ पर हम परिणामी निकालते थे, यहाँ क्या है? कर्ण स्क्वायर है, और कर्ण स्क्वायर है तो क्या होगा? ए का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर यहाँ पर पूरा पॉइंट लिखा हुआ है AR, कौन सा? त्रिज्यी त्वरण का स्क्वायर प्लस टेंजेंट त्वरण AT का स्क्वायर, ठीक है ना? इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन इसमें क्या हो, जो कण हो परिधि पर क्या करता है? असमान गति करता है, कभी किसी दिशा में कभी किसी और दिशा में, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, बार बार असमान गति, इसी कारण वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है तो उससे क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक रेडियल और एक टेंजेंट। अगर हम इसका परिणामी मान निकालें तो ये होगा, यदि हम इसमें एंगल देंगे, इसका नाम है tan थीटा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। तो ये tan निकालोगे तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर? AT है, आधार क्या है? AR है। इसका फॉर्मूला होगा AT/AR, ठीक है ना? हाँ जी, टॉपिक का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोणीय गति में किया गया विस्थापन, ये क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं? डेल्टा थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी √d से करते हैं, डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है। माने चलिएगा हमारा जो एक मान लीजिए सर्कल मान लीजिए, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इसका केंद्र बिंदु O है और यहाँ से इसकी रेडियस की दूरी R है, और पॉइंट मान लीजिए O ये पॉइंट है, यहाँ पर कण रखा हुआ है। मान के एक कण जो है वो क्या करना है? गति करना से इसका विस्थापन होता है। मान लीजिए पहले सेकंड पर t1 सेकंड पर इसका जो विस्थापन हो रहा है वो थीटा कौन से हो रहा है? θ1 कौन से, ठीक है? और फिर इसकी जो दूसरा हमने एंगल चेंज किया वो θ2 एंगल से इसका विस्थापन हो रहा है t2 सेकंड में, ठीक है ना? तो यहाँ पर t1 और t2 के बीच की दूरी होगी वो क्या है? डेल थीटा, यानी हमारा जो विस्थापन हुआ है वो t1 से t2 के बीच में होगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ जो आर्क है, अगर आर्क लिखोगे तो क्या है? यहाँ पर आर्क बन गया S1 हो गया, यहाँ पर हो गया S2 हो गया, 2 आर्क बन गए, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आर्क हो गया आपका डेल्टा S, ठीक है ना? तो कोणीय विस्थापन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? डेल थीटा बराबर होता है
लेंथ ऑफ आर अपॉन, ठीक है ना, रेडियस, ठीक है ना, डेल थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या है, डेल्टा एस है, और रेडियस क्या है हमारी, स्मॉल आर है। और इसका अगर मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन मात्रक होता है, रेडियन मात्रक हो गया। अब देखिएगा जब हम रेडियन मात्रक ले रहे हैं उसके बाद हम जानते हैं कि एक 2 पाई होता है वो क्या होता है, रेडियन का मात्रक होता है, ठीक है ना। अगर एंगल देखा जाए तो ये होगा 360 के आसपास, 360 डिग्री के आसपास होगा। यानी एक रेडियन की बात की जाए, सिंगल रेडियन की बात की जाए, तो उस रेडियन में जो मान होगा वो इसका 360/2 पाई का भाग दे देंगे, 360/2 पाई वो होगा 57.3 डिग्री के आसपास होगा, और दिखा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कोणीय गति में किसी कण के कोणीय की दर को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। और उसको हम किसे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ओमेगा होता है जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अगर इसमें हम लिमिट ले लें, क्या ले लें, टेकिंग टू लिमिट, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो इसको हम अवकलन में बदल सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी। जो वेलोसिटी उत्पन्न होती है वो क्या होती है, एक तरह से एंगुलर में जो चेंज हो रही है वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के बाद चलते हैं, उसको बोलते हैं, देखिएगा आवर्तकाल होता क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, आवर्तकाल देखते हैं, इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। आवर्तकाल टाइम ऑफ पीरियड, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। इसको कैपिटल टी द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक ओमेगा का फॉर्मूला होता है, यानी एक कण को किसी को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। जैसे ओमेगा के फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एन के आसपास। एन क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो एन का एक फॉर्मूला होता है 1/T, जो यानी प्रति इकाई समय में जो कंपन हो रहे हैं वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो एन बराबर 1/T होता है। तो हमारे पास वैन हम यूज करें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 1/T, यानी टी ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई अपॉन टी। अगर यहाँ से टी निकालें तो वो क्या हो गया आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसी को बोला जाता है आवर्तकाल बोला जाता है, ठीक है ना। मात्रक आप जानते हैं, इसका मात्रक नाम से टाइम पे क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होती है ना, तो क्या होता है सेकंड। ये तो होता है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक के बाद चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम अभी हमने जस्ट फॉर्मूला बोला था डेल थीटा का, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, डेल थीटा बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन आर। ये हमने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा था। अब लीनियर जो वेलोसिटी होती है उसका भी हमें फॉर्मूला होता है, वो स्मॉल v के बराबर होता है। तो ये हमारा बस ये डेल थीटा का मान निकालना है, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ओमेगा। तो ओमेगा में और तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी v में संबंध क्या है, v बराबर आर ओमेगा हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस जो समीकरण है इसमें डेल थीटा का भाग दोनों तरफ दे देंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई डेल थीटा बोथ साइड, ठीक है ना, डिवीजन
बाई डेल थीटा इन कॉस साइन। चलिएगा डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं, इधर आ जाएगा 1/r डेल एस अपॉन डेल टी। हमने आप भाग दे दिया। तो आप देखिएगा ये जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। और ये जो फॉर्मूला बनाएगा वो क्या बनना है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा एस। अब ये बनाने के लिए हम क्या करें, लिमिट ले ले पहले। जब टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू, ठीक है, और लिमिट लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट लेने के बाद ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। और जी जो फॉर्मूला होगा लिमिट लेने के बाद ये हो जाएगा 1/r इंटू डेल यानी डी एस अपॉन टी। और आप जानते हो कि ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो हमारे एंगुलर वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये हो गया 1/r और ये किसका फॉर्मूला हो गया, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से निकालें तो v बराबर क्या हो जाएगा, r ओमेगा, है ना। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी इसको हम क्या करते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा यानी एक्सेलरेशन हम उत्पन्न कर रहे हैं, कौन उत्पन्न करते हैं, हम उत्पन्न किसमें कर रहे हैं, एंगुलर उत्पन्न कर रहे हैं। यानी जो हमारी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर में वो चेंज हो रही है, तो हमारे पास जब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। कैसे होगा, अल्फा बराबर जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। यानी प्रति इकाई समय अंतराल पर उत्पन्न होने वाला या चेंज होने वाली एंगुलर वेलोसिटी ही क्या कहलाती है, एक्सेलरेशंस कहलाती है, एंगुलर एक्सेलरेशंस कहलाती है, ठीक है ना। इस टॉपिक की बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। हमें अब रिलेशन बताना है, इसके बीच में रिलेशन बनाना है लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसको में डालते हैं। और संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्या बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशंस एंड इसके बीच में लीनियर एक्सेलरेशंस के बारे में, ठीक है। इसके बीच में संबंध क्या है बताएंगे। तो हम जानते हैं, हमने अभी जस्ट एंगुलर एक्सेलरेशंस पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था, v बराबर r ओमेगा पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अभी हमने संबंध निकाला था, रिलेशन निकाला था, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के संबंध बताया था। तो हम जानते थे कि बट यहाँ पर लिख लीजिए वी प्रोजेक्ट इसके बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशंस के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशंस हम निकाल रहे हैं, इसमें अल्फा का मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अभी हमने जो संबंध निकाला था वो था v बराबर r ओमेगा। यहाँ से हम ओमेगा निकालें तो ये क्या होगा, v अपॉन r होगा। हमारे पास ये समीकरण है जिसका मान क्या है, इस समीकरण पर डाल देते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है, 2 से मान कहाँ रख दें, एक में हम उसमें पुट कर देते हैं। तो अल्फा बराबर जो मान आएगा वो क्या आएगा, डेल, या इसको बोलकर डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इधर फॉर्मूला है ना। अगर लिमिट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अल्फा बराबर क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी आएगा लिमिट लेने के बाद। तो यहाँ पर जो ओमेगा का मान है उसमें हम मान रख दें, क्या होगा, डी अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर हो गया वी अपॉन आर। तो आप जानते हैं तो आर एक कांस्टेंट राशि है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका तो हमारा अपना टी के सब कुछ हो रहा है। तो हम उसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिएगा अल्फा बराबर लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और ये जाएगा 1 अपॉन आर हो जाएगा। अब देखिएगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन तो हमारा प्राप्त हो गया, और ये भी हमारे पास प्राप्त हो गया अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपका लीनियर एक्सेलरेशन का बनना है, इसको बोलते हैं स्मॉल ए। तो यहाँ पर अल्फा बराबर हो गया 1 अपॉन आर इंटू ए। यदि ए निकालें, यहाँ से हम ए ज्ञात करते हैं, तो ए का मान क्या आएगा आपको देखिएगा, ए बराबर आर अल्फा आएगा कि नहीं आएगा,
ये बराबर होगा RI का। यही दोनों में संबंध होता है। A4 होता है यूनिट एक्सेलरेशन और अल्फा बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कोणीय त्वरण और ये क्या होता है, साधारण त्वरण होता है, उन दोनों में संबंध निकाले तो R होगा। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े। अगर हम पूछें कि V बराबर एक तो R ओमेगा होता है, एक तो इनमें ये साबित करने के लिए हमने समीकरण निकाला था, और दूसरा जो समीकरण निकाला है वो A बराबर R अल्फा निकाला। ये दोनों फॉर्मूले हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, चलिए इस टॉपिक का नाम है सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ये आज का लास्ट टॉपिक। देखिएगा सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दो पिंडों के बीच रहने वाला वह बल जो पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुपात होता है। यानी मान के चलिएगा जो एक हम किसी बल की बात कर रहे हैं, सेंट्रवाइज बात कर रहे हैं, ये बल है, ठीक है ना, जो सेंटर की ओर की दिशा वाली रेखा के अंदर में ये जो दो पिंड मान लीजिएगा एक सेंटर की तरफ बल निर्देश हो रहा है, तो वे बल होते हैं क्या कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। अब देखिए ये जो बल होते हैं इनकी दो क्रिया होती है। एक तो ये संरक्षी होते हैं, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, संरक्षी बल, और जो इनका मान होता है वो इस फोर्स का जो मान होता है F बराबर होता है -du/, यानी स्थितिज ऊर्जा हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसकी ऋणात्मक दर ये क्या कहलाती है, सेंट्रल फोर्स कहलाती है। अब ये जो बल होते हैं इसमें पहला टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम जानते हैं कि क्या होता है। अब देखिएगा सेंटर यानी अब केंद्रीय त्वरण बोलते हैं, यानी वे जो त्वरण जो केंद्र की ओर कार्य करते हैं वो केंद्रीय बल कहलाते हैं। और इनके लिए हम एक ग्राफ बनाए हुए इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं कि है क्या चीज़ है। मान के चलिएगा का कोई कण है यहाँ पर गति कर रहा है कि इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है। अगर ये जानना चाहें तो देखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में होता है कि यदि कोई कण है वो एक सर्कुलर मोशन के रूप में सेंटर की ओर जो गति कर रहे हैं, तो उन गति करने के साथ क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होंगे, ठीक है। एंगुलर में कर रहे हैं तो अल्फा एक्सेलरेशन आएगा, अल्फा मान आएगा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इनमें जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। ये जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। तो इन ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं कि यहाँ पर है क्या चीज़। तो देखिएगा हमने एक दो वृत्त बनाए हैं, एक इस तरह, यानी ये कोई कण मान लीजिए यहाँ से जो गति करना है v1 वेक्टर इसकी वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ पर जब इसका विस्थापन होता है यहाँ तक a2 का, a2 पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने डेल्टा डी मान लिया है और त्रिज्या है इसकी r। इसी भाग को तोड़ करके ऐसे के ऐसे हमने यहाँ रख लिया और दूसरे करने के लिए। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एक पिंड है जो पॉइंट O था, उस पॉइंट पर एक वेलोसिटी v1 वेक्टर है, दूसरी v2 वेक्टर है। इन दोनों के बीच की अगर वेलोसिटी हम देखें कितनी चेंज हुई है उसको हम बोलेंगे डेल्टा v वेक्टर, ठीक है ना, डेल्टा v वेक्टर। अब आपको इस सर्किल में ये वाला पॉइंट और ये बात, इन दोनों को मान लीजिए, मान के चलिएगा कि दोनों एक दूसरे के समरूप है या इससे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा उसकी दिखाई देगा तो इसके मान लीजिएगा हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इन O और इसका नाम A1 रख लेते हैं। OA1 A2 में ये दोनों समरूप है, त्रिभुज मान लीजिएगा, त्रिभुज OA1 A2 ये समरूप है, किसके समान है, ORQ के समरूप है। तो समरूप हैं तो क्या होगा, इन दोनों की जो भुजाएं होंगी ये भी समान समान होगी। तो हम ये मान लीजिएगा इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखिएगा हम ले लेते हैं, मान के चलिएगा OA1, एक ले लेते हैं A1 A2, मान के चलिए समरूप कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बनेगा तो हम कहेगा A1 A2 एक पूरा हो गई और एक हमारे तो OA1, तो इसके भी समान होना चाहिए। तो ये वाला भाग है डेल्टा एस इसके बराबर डेल्टा बी है, ये हो गया RQ और ये जो भाग बन गया OQ, ठीक है ना। हम देखते हैं कि A1 A2 का जो मान है वो क्या है, डेल्टा एस है, और जो इसका मान पहले त्रिज्या के रूप में आप दे रखा है, ठीक है ना। RQ है जो हमारा RQ निकाला है, तो RQ क्या है, डेल्टा बी है ना, डेल्टा बी है। चलिएगा
ओ क्यू एक वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर का मान मैं सम्मिलित मान लेता हूँ, सिंपल वेक्टर है जो वी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान से एक फॉर्मूला पर बात करेंगे, जो मान आएगा वो क्या आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिखो, है ना। चलिए ये जो बल होते हैं सब चलेगा, जो हमारा लास्ट मान है वो है डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर बराबर हो गया डेल्टा वी अपॉन वी। तो हमें याद करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा वी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डेल्टा एस अपॉन आर इंटू वी, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, लीनियर वेलोसिटी। हमारे पास डेल्टा वी आ गया, तो इसमें अगर हम डेल्टा टी का भाग दे दें, ठीक है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, किसका, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम डेल्टा टी का भाग देंगे, डिवीजन बाय डेल्टा टी इन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर हमारे पास मान क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका वी अपॉन आर इधर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है, जो एक्सेलरेशंस बन रहा है वो लीनियर एक्सेलरेशंस बन रहा है, और ये जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, चलिए नहीं विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। ये फॉर्मूला बनना है, तो इसमें क्या करें, लिमिट ले लें, टेकिंग लिमिट क्या ले लें, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर वी अपॉन आर, और ये हो गया लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ जो हम मान निकालेंगे वो हमारे पास मान जो आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा ये जो फॉर्मूला किसका बन गया आपका, अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये हो गया डेल्टा वी, जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये ए का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे पहले हम लिमिट को लिखेंगे, तो ये डी वी अपॉन डी टी हो गया, और ये जो फॉर्मूला हो गया वी अपॉन आर, ये हो गया आपका डी एस अपॉन डी टी हो गया। हम जानते हैं कि ये जो मान है वो क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन से ए है, ये हो गया वी अपॉन आर, और ये किसका फॉर्मूला है, वी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा ये ए बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने एक संबंध निकाला था, वो निकाला था बट वी बराबर क्या निकाला था, वी बराबर आर ओमेगा निकाला था कि नहीं निकाला था, इससे पहले ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए बराबर हो गया आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे से मैं डाल देता हूँ, चलिए ये बन गया हमारे पास। तो जो ए है वो क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। एक आर से हमारा एक आर कट गया, ठीक। ए बराबर हमारे पास आया आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा बराबर हमने एक फॉर्मूला बताया था, वो बताया 2 पाई अपॉन टी, यानी हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको हमें आवर्तकाल में भी चेंज करना पड़े। तो हमने अभी पढ़ा था कि ओमेगा बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है कि नहीं होता है, उसको हम रख दें। ए बराबर हो गया आर 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ए निकालें, ए बराबर हो गया आर बराबर आर, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन टी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। और एचओएस का फॉर्मूला निकाला जाए तो वो क्या आ गया आपका, देखिएगा ए बराबर 4 पाई आर अपॉन, ये हमारे पास आपका केंद्रीय त्वरण का एक फॉर्मूला निकल के आ सकता है। अब इसके टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, अब केंद्रीय बल। अब वो क्या होता है, चलिएगा मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तो उसको भी करते हैं थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, थोड़ा सा बहुत फास्ट करते हैं।
बता दिया होगा आपने। लास्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वह बल, इसको क्या परिभाषा है, वह बल जो क्या लगता है, सेंटर की ओर लगता है, उसकी दिशा होती है वो सेंटर की ओर होती है, उसे बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है mv² r, ठीक है ना। अब ये तो समीकरण हो गया, अब इसको सत्य करेंगे तो वो इसको प्रूव कैसे होगा। तो हम जानते हैं, पहले से हम छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, we know that F बराबर m है, क्या होता है, कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला हमने जस्ट इससे पहले सॉल्व किया था, a बराबर ω² r, a बराबर ω² r, और एक फॉर्मूला बताओ v बराबर होता है r ओमेगा। अब यहाँ जो मान है इन दोनों को पुट करेंगे, a बराबर तो हमारे पास v बराबर ओमेगा हो गया, एक ओमेगा बराबर होगा तो v/r होगा। यहाँ से ओमेगा निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v/r होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर पुट करना है, f बराबर तो m है ही, अब a बराबर क्या होता है, ω² r होता है, ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, v/r होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा v/r का होल स्क्वायर इंटू r, f निकालोगे तो m v²r² इंटू r, एक आर से एक आर कट जाएगा, f बराबर हो जाएगा mv²/r। और यही जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, अपकेंद्रीय जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो इस चैनल टॉपिक समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हम नई वीडियो बना सकें।